नमस्ते। 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। जुलाई 2026 और कर्क लग्न के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैंने जो जून का जो प्रेडिक्शन में आपको बताया था कि एक बहुत अच्छा मनी फ्लो आप देखेंगे। 18 जून से 3 जुलाई तक पैसा ही पैसा था, ऐसा इंप्रूवमेंट, ऐसा प्रेडिक्शन किया मेरा। अब 4 जुलाई से 18 जुलाई भाई बहन है, पड़ोसी है, आपके दोस्त है, उनके साथ का कोई ना कोई रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आप। अगर कहीं गिले शिकवे है तो वो दूर हो सकेंगे 4 जुलाई से 18 जुलाई में। और कोई ट्रिप हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। बट 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का जो समय है, ये घर के अंदर कोई ना कोई लग्जरी गुड्स आएगा, कोई ना कोई गेस्ट आएगा। घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। मां के साथ का बॉन्डिंग और मजबूत होगा। कैंसरियन है मतलब मां के साथ बॉन्डिंग है ही। कैंसरियन है मतलब मैरिज लाइफ में 90% केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है तो इग्नोर कर देते हैं जीने वाले कैंसरियंस। मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है और मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 90% में देखता हूं। अब 35-30 में नहीं दिखाई देता, बट अबाउट 50 के एज तक ये चित्र क्लियर हो जाता है। मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट ही होता है आप लोग के लिए। अब देखिए, जो डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं उसको समझिएगा, बट उसके पहले एक चीज और कि अगर कोर्ट का कोई लिटिगेशन चल रहा है तो जून और जुलाई के दौरान अपने दुश्मन को एक करारा जवाब दे पाएंगे आप। मतलब दुश्मन के लिए आप तलवार साबित हो जाएंगे। घर के अंदर, मन के अंदर शांति का अनुभव है जून जुलाई में। मैं जो डेट बताता हूं उसको छोड़ के बाकी डेट पर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए, एज यूजुअल टोटल 31 दिन का महीना है ये भी। इसमें जो केयरफुल रहने का डेट बता रहा हूं, जैसे 4, 5 एंड 31 आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा। 4, 5 एंड 31, 4, 5 और 31 तारीख तनाव में गुजरेगा। 13, 14 जुलाई बेवकूफ बनने का दिन है आपका, यानी कि कोई गए जन्म का आपके साथ हिसाब स्क्वायर अप करेगा 14 तारीख को शाम को 7 बजे तक। सो बी स्मार्ट इन टेकिंग डिसीजन ऑन 13 एंड 14। कोई भी चीज को पेंडिंग रख सको बहुत बेटर है। साइनिंग करने का कामकाज हो, कोई साइन मांगता हो लीगल पेपर पर, किसी का गारंटर जामीन बनना हो, 13 और 14 को आप बेवकूफी करेंगे, वो भी भावनाओं में आकर। लोग ज्योतिष नहीं जानते बट लोग आपको जानते हैं। अपनी भावनाओं की, अपने प्रॉब्लमों को आपके पास छोड़ के चले जाते हो। दे नो वेरी वेल यू विल टेक डिसीजन वेरी वाइजली। दूसरों के लिए परेशान होने का दिन है 13 और 14 जुलाई। कोई भी शिव मंदिर हो, जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। ज्यादा किसी की भावनाओं में, किसी की फीलिंग्स में, किसी की बातों में, घर की पर्सनल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करिएगा, या नहीं तो उसका प्रॉब्लम आपके गले आ जाएगा। 13 और 14 को वो झगड़ा आपके गले आ जाएगा, मतलब आप परेशान हो जाएंगे। और 26, 27 एंड 28 जुलाई को रात को 8 बजे तक का जो टाइम है, ये बाहर जाओगे तो अवॉइड करिएगा खाना पीना। तब नेसेसरी खाना पीना तो खाना ही पड़ता है, और उसको छोड़ के क्वालिटी फूड खाइएगा। कहीं बात में बतंगड़ ना हो जाए, इसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते रहिएगा। मेरी बात याद रखिएगा, कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। और कोर्ट का डेट हो, लिटिगेशन का, वकील को मिलने जाना हो, तो ये डेट नहीं लीजिएगा। 26, 27, 28 शत्रु के हाथ आपको पराजित होना पड़ेगा, यानी कि शत्रु आप कर हावी हो जाएंगे। 26, 27 एंड 28 जनरली आप जैसे लोगों के शत्रु होते ही नहीं। मैंने कैंसरियन को बहुत करीब से देखा है। दूसरे का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करते ही नहीं, बट दुनिया में ऐसा कानून है ही नहीं। अगर आप शेर को नहीं खाते इसका मतलब शेर आपको नहीं खाएगा, ऐसा रूल नहीं है। आप अपने उसूल पर चलने वाले पर्सनालिटी, ऑलवेज दूसरे को मदद करते हैं, तुरंत भरोसा करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। शांति का, आपके आजू बाजू एक अजब शांति का अनुभव भी लोगों को होता है, क्योंकि बहुत रेयरली आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं कि रिवेंज लेने की बात, वो सब कार्यक्रम से आप दूर ही रहते हैं। अब ये डेट को मैंने जो बोला आपको, 4, 5, 31, 13, 14,
26, 27 और 28 कैलेंडर पे मार्क कर दो। इंपॉर्टेंट मीटिंग हो टाल दो। अब देखिए दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए 8, 9, 10 अच्छा है। बिजनेस 6 से 12 तक का कैरियर आपका ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूं, देखिए ये लग्न में गुरु आया है और साथ में 16 जुलाई को सूर्य भी आ जाएगा लग्न में, यानी कि एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति आपको मिलेगा 16 जुलाई से 16 अगस्त में। अगर आप कोई सोशल सेक्टर से जुड़े हुए हो सोशल कार्य से, तो एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होगा, क्योंकि कर्क राशि का सूर्य और गुरु का युति आपके लग्न में, आपको सरकारी सम्मान भी मिलेगा। 15 जून से 15 जुलाई तक टैक्स से रिलेटेड आपके पर्सनल, फिर जीएसटी हो या कुछ और टैक्सेस हो, गवर्नमेंट का टेंशन भी बना रहेगा 15 जून से 15 जुलाई तक। इन शॉर्ट 19 जुलाई के बाद 2 अगस्त तक का जो समय ये बढ़िया बीतेगा। फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 17 एंड 18 जुलाई। 17 और 18 जुलाई के दिन सूर्य और चंद्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है। बहुत अच्छा समय है। सूर्य चंद्र के घर में और चंद्र सूर्य के घर में, यानी कि यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली ऑन 17 एंड 18 जुलाई। पूरा परिवार एकत्रित होगा और आपका सम्मान आपके घर में, आपके परिवार में बढ़ेगा, क्योंकि अभी सूर्य और गुरु का भी युति आपके लग्न में हो चुका है। अब देखिए चंद्र बुध का कपट योग है, चंद्र गुरु का गजकेसरी योग है, चंद्र गुरु का परिवर्तन राज्य योग है। इस महीने में देखिए 6 और 7 और 8 तारीख को चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग हुआ है। कुंडली दमदार है, तो ये 6, 7, 8 जुलाई को आपको फॉरेन का योग भी मिलेगा। स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा बीतेगा 6, 7 और 8 जुलाई। लग्न का स्वामी धर्म स्थान में और धर्म स्थान का स्वामी लग्न में, यानी कि ये कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग 6, 7, 8 को, धर्म से रिलेटेड का ट्रैवलिंग भी 6, 7, 8 जुलाई को दे सकता है। 26, 27 और 28 जुलाई मैंने बोला आपको लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन। लग्नेश आपके 6वें स्थान में और 6वें स्थान का स्वामी शत्रु भाव का स्वामी आपके लग्न में, यानी कि इस दिन में मैंने कोर्ट का लिटिगेशन बात का बतंगड़ बनते होगा, तो इसको मैंने नेगेटिव डेज बोला है। भले चंद्र गुरु का परिवर्तन है 26, 27 और 28 को, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, चंद्र गुरु गजकेसरी योग है। सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वहां भी लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और गुरु पूर्णिमा की मैं वापस आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं 29 जुलाई का। अब देखिए एक बात समझिएगा कि शिष्य अपने गुरु से पूछता है, आपको इसलिए बता रहा हूं ये कि आप जिसको भी गुरु मानते हैं उसको थैंक्स जरूर करिएगा। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, आप जिसको भी गुरु मानते हैं। देखिए गुरु वही होता है जो एक तो काम धंधा सिखाता है आपको, दूसरा आपको आध्यात्म का रास्ता बताता है, वो गुरु है। काम धंधा सिखाता है वो गुरु है, या जीवन के हर पथ पर आपको जो एडवाइस करता है वो सब गुरु है। उनको थैंक्स करने का ये दिन है। अब शिष्य एक दिन बहुत खुश हो जाता है, गुरु से पूछता है कि मैं गुरु पूर्णिमा, गुरु दक्षिणा में आपको कुछ देना चाहता हूं, और गुरु बोलता है कि एवरीथिंग इज विथ मी, मेरे पास सब कुछ है। शिष्य पूछता है फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूं, बस गुरु ये बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हें जगाया तुम औरों को जगाओ। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट। जिस तरह से आप ज्योतिष सीखते हो ऐसे मेरे से सीखते हो, कहीं औरों को ज्योतिष सिखाओ, और मेरी चैनल में पर्टिकुलरली सब्सक्राइब करने के लिए इंसिस्ट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।